हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, शोले तूर और आतिशे गुल किसके शेरी मजमूए हैं? जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास में फानी बदायूनी, असगर गोंडवी है, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम है अली सिकंदर। नाम याद रखिएगा, अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ है 1960 ईस्वी में गोंडा में। जरूर याद रखेंगे, आपके शेरी मजमू के नाम जो ये हैं अलग अलग भी पूछे गए हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास में मोहम्मद हसन है, सैयद एहतशाम हुसैन है, शमशुर रहमान फारूकी है, आल अहमद सुरूर है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी शमशुर रहमान फारूकी। अब यहाँ पे हम आग का दरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी इशाअत कब अमल में आई है, तो नोट कर लीजिएगा 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका नॉवल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नॉवल है। कुर्रतुल हैदर की पैदाइश कब हुई है? 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल हैदर के पहले नॉवल का नाम क्या है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने कुर्रतुल हैदर का ये पहला नॉवल है। कुर्रतुल हैदर का पहला अफसाने मजमुआ कौन सा है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा सितारों से आगे। कुर्रतुल हैदर का पहला अफसाने मजमुआ क्या है? सितारों से आगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे कुर्रतुल हैदर से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई है 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 2020 में आपका इंतकाल हुआ है इलाहाबाद में। जरूर आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस सन में लिखा गया है? 1904 में लिखा गया है, 1905 में, 1906 में, या 1907 में? जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चौथा, यानी 1907 ईस्वी में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनका असल नाम है धनपत राय। आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में बनारस के पास में गांव है लम्ही, वहां आपकी पैदाइश हुई है। और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, तो नोट कर लेंगे 1936 ईस्वी में बनारस में ही आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो उसे भी नोट कर लेंगे, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ है सोजे वतन, जिसकी इशाअत अमल में आई थी 1908 ईस्वी में। ये जो सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ है, उसका पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो याद रखेंगे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है, जो कि उनके पहले अफसाने मजमूए सोजे वतन में शामिल है, और उसका पहला अफसाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अफसाना जिला वतन कुर्रतुल हैदर के किस अफसाने मजमूए में शामिल है? सितारों से आगे, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार। तो आप मुझे बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी पतझड़ की आवाज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा है, ये कौल किसका है? ऑप्शन आपके पास में हाली हैं, शिबली हैं, सर सैयद हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सर सैयद अहमद खां। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। आप लोग मुझे बताएंगे सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में। नोट कर लेंगे, आपकी पैदाइश है 1817 ईस्वी में दिल्ली में। आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, तो उसे भी नोट कर लेंगे, 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है।
अब इसी के साथ साथ में फैक्ट आप बताएंगे सर सैयद के सफरनामे का नाम क्या है, तो नाम है मुसाफिराने लंदन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है, तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान। अब हम बात कर लेते हैं डिप्टी नजीर अहमद के बारे में, जिनका पहला नावल कौन सा है, मिरातुल उरूस। जिनका पहला नावल है मिरातुल उरूस। सन इसका क्या है, तो वो भी नोट कर लेंगे 1869। मिरातुल उरूस 1869। और नजीर अहमद का कौन सा नावल है जो कि यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में भी शामिल है, तो वो है तौबतुन नसूह। याद रखेंगे कौन सा नावल है, तौबतुन नसूह, और जिसकी सन इशाअत है 1874 ईस्वी। याद रखेंगे 1874 ईस्वी। अब हम बात कर लेते हैं नजीर अहमद की पैदाइश के बारे में। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, इसे भी हमें जानना जरूरी है। तो नजीर अहमद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में बिजनौर में, और आपका इंतकाल हुआ है 1913 ईस्वी में दिल्ली में। याद रखेंगे सारे फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस नॉवेल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं है? ऑप्शन आपके पास में गर्दिशे रंगे चमन, मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, चांदनी बेगम। तो आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी चांदनी बेगम। अब यहाँ पे चीज नोट कर लेंगे, ये सभी जो है किसके नॉवल हैं, कुर्रतुलैन हैदर के नॉवलों के नाम है। ये सब किसके नॉवल हैं, कुर्रतुलैन हैदर। ये सभी जो है कुर्रतुल हैदर के नावलों के नाम है, ये सब के साथ में कॉमन है। अब हम बात कर लेते हैं जरा डिटेल में, गर्दिश रंगे चमन ये जो नावल है, ये किस शायर के शेर से लिया गया है। तो गर्दिश रंगे चमन जो है, ये उन्वान जो है नावल का, ये गालिब के शेर से माखूज है। मिर्जा गालिब का एक शेर है, उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहारे हुस्न, उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहारे हुस्न, गर्दिश रंगे चमन है माह हुआ साल अंदली। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये हो गया गालिब के शेर से माखूज है। अब बात कर लेते हैं मेरे भी सनम खाने। तो मेरे भी सनम खाने का उन्वान अल्लामा इकबाल के शेर से माखूज है। तो ये किससे माखूज है, इकबाल के शेर से, नोट कर लीजिएगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। अब हम बात कर लेते हैं आग का दरिया जो नावल है, ये किस शायर के शेर से माखूज है, तो ये माखूज है जिगर मुरादाबादी के शेर से। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसलिए मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। अब आपको, मैं उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है। अभिनव गुप्त हैं, भरत मुनि हैं, आनंद वर्धन हैं, आचार्य शंकर हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निकात शौरा के मुरत्तिब कौन है। हबीबुर रहमान खां शेरवानी है, शमशुर रहमान फारूकी है, खली कंजूम है, रशीद हसन खां है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी हबीबुर रहमान खां शेरवानी। हबीबुर रहमान खां शेरवानी भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमू का नाम सुना होगा, गुबार खातिर है। तो गुबार खातिर के जो खतूत हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान किसके नाम लिखे थे, तो वो ज़्यादातर किसके नाम थे, हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम थे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं निकात शौरा, ये एक तज़किरा है उर्दू शौरा का, ये पहला तज़किरा है। ये इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर का ये तज़किरा है, और ये उर्दू शौरा का पहला तज़किरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किसने जिंदगी के लिए तनकीद को उतना जरूरी बताया जितने की सांस। मैथ्यू आर्नल्ड हैं, जॉनसन है, एलियट हैं, अफलातून है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शिबली नौमानी के तनकीदी नजरियात की कौन सी दो अहम खसूसियात हैं। ऑप्शन आपके पास में असलियत व इदराक, मुताले कायनात और तफहुस अल्फाज, सादगी और जोश, मुहाकात और तखय्युल। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी मुहाकात और तखय्युल। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में। तो मुझे आप बताएंगे अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो अल्लामा शिबली नुमानी की पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ में ही आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसानीफ है, जैसे अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नबी, मौज़न अनीसो दबीर, शहरुल अजम,
ये सभी आपकी बहुत ही अहम तसनीफात हैं जिन्हें आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सी किताब तकाबुली मुताला की अच्छी मिसाल है? ऑप्शन आपके पास में मुकदमा शेर व शायरी है, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू है, मौज़न अनीस व दबीर आब हयात है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मौज़न अनीस व दबीर। अब आप मुझे बताएंगे मौज़न अनीस व दबीर के मुसन्निफ कौन है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अल्लामा शिबली नौमानी। इसके मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू ये किसकी किताब है? तो इसे भी नोट कर लेंगे, मसऊद हुसैन खां। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू के बारे में हो गया। अब आप बताएंगे मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? अल्लामा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आब हयात के मुसन्निफ कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। ये इक़्तिबास किस किताब से लिया गया है? ऑप्शन आपके पास में खतूत गालिब है, सिपारे दिल है, नरंगे ख्याल है, यादगार गालिब है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, यानी यादगार गालिब से ये इक़्तिबास लिया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यादगार गालिब के मुसन्निफ कौन है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सिपारे दिल ख्वाजा हसन निज़ामी और नरंगे ख्याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है करीम किस नॉवल का किरदार है। आप मुझे बताएंगे करीम किस नॉवल का किरदार है। ऑप्शन आपके पास में टेढ़ी लकीर है, फिरदौस बरी है, तौबतुन नसूह है, उमराव जान अदा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी उमराव जान अदा। टेढ़ी लकीर किसका नॉवल है? आप जल्दी से मुझे बताएंगे टेढ़ी लकीर जो है ये किसका नॉवल है? तो टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का नॉवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। और इसका सन क्या है, यानी ये नॉवल कब लिखा गया? 1944 ईस्वी में। फिरदौस बरी किसका नॉवल है? अब्दुल हलीम शरर का नॉवल है। फिरदौस बरी किसका नॉवल है? अब्दुल हलीम शरर। और ये कब लिखा गया? 1899 में। तौबतुन नसूह किसका नॉवल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। ये कब लिखा गया? 1874 में, जैसा कि मैंने पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है। उमराव जान अदा ये किसका नावल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हाद रुस्वा का। और इसे कब लिखा गया है? 1899। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम में, जैसे ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण है, कोई भी आपसे एग्जाम में दोबारा रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी न पहुंचने की बात किसने कही है? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद है, एहतशाम हुसैन है, आल अहमद सुरूर हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कलीमुद्दीन अहमद। किसने कही है? कलीमुद्दीन अहमद ने कही है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो नोट कर लेंगे, 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में आपका लाहौर में इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई है? इसे भी नोट कर लेंगे, 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दास्तान तैयारी में बाग की ये ज़ैली उन्वान किस मसनवी का है? ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम है, ज़हर इश्क है, फूलबन है, सेहरुल बयान है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? नोट कर लीजिएगा, मीर हसन की ये मसनवी है। सेहरुल बयान कब और किस सन में लिखी गई है? तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे सेहरुल बयान कब लिखी गई है? तो नोट कर लीजिएगा, ये मसनवी जो है आसिफुद्दौला के अहद में 1784 और 85 में लिखी गई है। नोट कर लेंगे, 1784 85, यानी 1784 ईस्वी में लिखी गई है। किसके अहद में? आसिफुद्दौला के अहद में। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मीर हसन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो नोट कर लेंगे, 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। फूलबन किसकी मसनवी है? इब्न निशाती की। ज़हर इश्क मिर्जा शौक लखनवी के, गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लंदन की एक रात में जैन से इश्क कौन करता है? ऑप्शन आपके पास में आजम है, राव हैं, आरिफ हैं, खान साहब हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी आजम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लंदन की एक रात, ये नॉवल है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ हैं सज्जाद ज़हीर। इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? सज्जाद ज़हीर। लंदन की एक रात नॉवल के मुसन्निफ कौन है? सज्जाद ज़हीर।
ये नॉवल कब लिखा गया इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है 1939। लंदन की एक रात नॉवल कब लिखा गया है 1939 में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सज्जाद ज़हीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है, लेकिन आपकी तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नावल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है। ऑप्शन आपके पास में है, तादुद अज़वाज की खराबी, बेवाओं के निकाह सानी की ज़रूरत, तरबियत औलाद वालदेन की जिम्मेदारी, आदाब मुआशरत में दूसरी कौमों की तकलीद ना करना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी तरबियत औलाद वालदेन की जिम्मेदारी। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, तौबतुन नसूह ये किसका नावल है, डिप्टी नज़ीर अहमद का। इसका सन क्या है इसे भी रिपीट कर देता हूँ, 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्जा जैसा जामे हैसियत आदमी खुसरू और फैजी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा, ये इबारत किस किताब से माखूज है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी यादगार गालिब। यानी ये जो इबारत है किस किताब से ली गई है इसे भी नोट कर लीजिएगा, यादगार गालिब। यादगार गालिब जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तसनीफ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चादर मैली से किस रिसाले में दो किस्तों में शाये हुआ था, निगार में, नकूश में, जमाना में, सौगात में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नकूश। नकूश में 1960 में दो किस्तों में ये नावल शाये हुआ था। ये किसका नावल है इसे भी नोट कर लीजिएगा, तो ये है राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है। राजेंद्र सिंह बेदी का ये शाहकार नावल है, जरूर आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सिनफी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। फुटपाथ के शहजादे, दिल की प्यास, जालीदार पर्दे, देख रहे नैन, ये पहला ऑप्शन है। इसी तरह से दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। आपको चार ऑप्शन रीड करने हैं, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो जुमरा है वो सिनफी लिहाज से दुरुस्त है। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और आपकी जवाब तो रिसाइव हो चुकी होगी। अब मैं बता देता हूँ सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला पहला जुमरा क्यों दुरुस्त है, नोट कर लेंगे इसे भी। फुटपाथ के शहजादे हों, दिल की प्यास हों, जालीदार पर्दे हों या देख रहे नर, ये सभी ड्रामे हैं। क्या है ये सभी ड्रामों के नाम हैं, ये सभी जो है ड्रामों के नाम हैं। अब यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं एक एक करके। फुटपाथ के शहजादे, फुटपाथ के शहजादे किसका ड्रामा है, तो नोट कर लेंगे, मोहम्मद हसन। किसका ड्रामा है ये, मोहम्मद हसन का ड्रामा है। दिल की प्यास किसका ड्रामा है, आगा हशर, आगा काश्मीरी का ये ड्रामा है। जालीदार पर्दे, अब हम बात करते हैं कि जालीदार जो है पर्दे किसका ड्रामा है, तो जालीदार पर्दे किसका ड्रामा, हबीब तनवीर। इसे भी नोट कर लीजिएगा, हबीब तनवीर। अब हम बात करते हैं देख रहे नैन किसका ड्रामा है, देख रहे हैं नैन, तो देख रहे हैं नैन ये भी जो है हबीब तनवीर का ड्रामा है। किसका ड्रामा, हबीब तनवीर का ही ये ड्रामा है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में, फिरदौसे बरी क्या है, ये नॉवल है। उमराव जान अदा भी नॉवल है, फसाने आजाद भी नॉवल है, कोहरे के चांद ये जो है ड्रामा है। तो इस लिहाज से जुमरा हमारा दुरुस्त नहीं हो सकता। फिरदौसे बरी किसका नावल है, अब्दुल हलीम शरर का। उमराव जान अदा किसका नावल, मिर्जा मोहम्मद अहद रुस्वा का। फसाने आजाद रतन नाज सरशार का नावल है, जरूर याद है। कोहरे के चांद किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का ये ड्रामा है। बात करते हैं तीसरा ऑप्शन, ख्यालिस्तां क्या है, मजामिन का मजमुआ, किसके मजामिन का, सज्जाद हैदर यलदरम का। मैदान अमल नॉवल है किसका, मुंशी प्रेमचंद का। पैसा और परछाई, पैसा और परछाई ड्रामा है किसका, मोहम्मद हसन का। आफ्ताब मोहब्बत ये भी ड्रामा है आगा हश्र काश्मीरी का, और ये आगा हश्र काश्मीरी का पहला ड्रामा है। सभी फैक्ट को आपको सुनना जरूर है। अब हम बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, हाथ मारे कलम हुए, सौदाई हैं, उदास नस्लें हैं, ठंडा गोश्त हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हाथ हमारे कलम हुए ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाने मजमुआ है। सौदाई ये नावल है इसमें चौधरी का। उदास नस्लें ये नावल है अब्दुल्ला हुसैन का। ठंडा गोश्त ये अफसाने मजमुआ है सआदत हसन मंटू का। इस तरह से आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।